హ్యూమన్ రైట్స్ సొసైటీ నుంచి మనతో పాటు మౌనిక గౌర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడడానికి. సో అక్కడ బంగ్లాదేశ్లో ఏదైతే హిందువులపైన దాడులు జరుగుతున్నాయో దాని గురించి మాట్లాడడానికి मैम అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చారు. मैम आपको क्या लगता है, मतलब ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज़ जो भी है सिर्फ इंडिया में यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए ही है, या जो बांग्लादेश में हिंदूज़ पे अत्याचार होते जा रहे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे? बांग्लादेश में बहुत से हिंदुओं से मैंने बात की है पिछले 4 महीने में. जो इनका कहना है वो कह रहे हैं जजिया लग गया है हम पे, कि अगर आपको हिंदू रहना है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कन्वर्ट हो जाइए. 1 लाख टका 2 लाख टका. वो कह रहे हैं हम हिंदू हैं इसलिए हमारा घर लूटा जा रहा है, बेटियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, रहने लायक नहीं रहा है बांग्लादेश. उनसे पूछा समस्या क्या है, वो कहते हैं 3 बातें हैं. पहला, अगर रिजर्वेशन का कोई इशू बांग्लादेश में था, शेख हसीना पहले थी अब चली गई, वो एक पॉलिटिकल इशू था, हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है. दूसरा, वो कह रहे हैं कि जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है मोहम्मद यूनुस, वो चीफ एडवाइजर है आज की इंटरिम सरकार का, उसके रहते जिनोसाइड हो रहा है और उसने एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान से जो जेलों में बंद थे उनको रिहा कर दिया है और दे हैव अनलीस्ड वायलेंस अगेंस्ट अस. वो हिंसा कर रहे हैं हमारे ऊपर, पुलिस प्रशासन कोई सुन नहीं रहा. ये दूसरा इशू है. तीसरा इशू है कि उन्होंने जो बताया मुझे कि यहाँ के गांव-गांव में आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पाकिस्तान से आर्म्स आ रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं, बिना चेकिंग के आ रहे हैं, और यहाँ नॉर्मल जो नरेटिव है जो गांव-गांव में बोला जा रहा है, हमला करेंगे हिंदुस्तान पर, हमें लार्जर बांग्लादेश चाहिए. वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम पे हमला होगा, हो सकता है ये बंगाल पे हमला करेंगे, पर कुछ बड़ा करने की तैयारी है. अब मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पाकिस्तान है, वहाँ बांग्लादेश है, बीच में हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान क्या कर सकता है वो हिंदुस्तान की सरकार तय करेगी, पर प्रेशर डलते हुए दिखना चाहिए. अगर हर कोई खड़ा होकर ऐसे आपको ललकारेगा तो हम कहीं भी सेफ नहीं रहेंगे. प्रेशर डलते हुए दिखना चाहिए. दूसरा, हिंदूज के लिए मैं कहूँगी कि यू आर द लार्जेस्ट ग्लोबल माइनॉरिटी. क्रिश्चियंस के पास 160 देश हैं, मुस्लिम्स के पास 60 देश हैं, हिंदूज के पास कोई और देश नहीं है इंडिया के खिलाफ अलावा. इसलिए एन अटैक ऑन हिंदू एनीवेयर, ऑल द हिंदूज फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड टू स्पीक अप कि गलत है, मत करो, मत मारो, हम किसी को नहीं मारते, आप भी मत मारो. ये होना चाहिए. 1000 साल की जो हिंदूज की परसिक्यूशन चल रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज शुड स्टैंड अप एंड टेक नोटिस. एक है तो सेफ है. यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स बांग्लादेश जाते हैं, मोहम्मद यूनुस से मिलते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हिंदू जेनोसाइड के ऊपर. आज आपका यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है जो कहते हैं यू हैव अ राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड रिलीजन. क्या है, तार तार हो गया है. आपका बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सेक्युलर हो, आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हो, पर आप सेक्युलर हो और सबको इक्वल राइट्स हैं. वो तार तार हो गया है. आप अपने आप को बंगाली कहते हो, पर आज पाकिस्तान से लोग आके आपको डोमिनेट कर रहे हैं, और जिसने आपको पाकिस्तान से बचाया था उस मुजीबुर रहमान के स्टैचूज आप तोड़ते जा रहे हो. आज आपकी बंगाली उर्दू से रिप्लेस हो रही है. तो आप ये हिंदुओं पर अटैक कर रहे हो या इंडिया पर अटैक करने की सोच रहे हो, वो एक बात है. आज आप अपनी बंगाली अस्मिता पर अटैक कर रहे हो और पाकिस्तान के साथ मिलकर अटैक कर रहे हो. आप कितना बचोगे, कहाँ जाओगे, ये भी सोचने की बात है. इंडिया की ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जो है उनका क्या कहना है, मतलब लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी, सब डॉक्यूमेंट्स धरे के धरे रह जाते हैं और यहाँ बाबर से लेकर और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से लेकर और बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं से लेकर सबके सब रेफ्यूजीज बनते रह जाते हैं. कोई कागज़ किसी को बचा नहीं पाता. इसलिए हिंदूज ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट, स्टैंड अप एंड स्पीक फॉर हिंदूज. एक है तो सेफ है. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది అంటే ఏదైతే
బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతుందో అది అత్యంత ఘోరంగా జరుగుతుంది అండ్ బంగ్లాదేశ్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అయితే భారతదేశానికి అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా ఉంది అనేసి అయితే ఇక్కడ మౌనిక గౌర్ గారు చెప్పుకుని వస్తున్నారు. అండ్ చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ గురించి అక్కడ జరుగుతున్న అత్యాచారాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. ప్రజెంట్ ఇంకొక ఎవరైతే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారో ఆయన మాట్లాడుతూ తెలుసుకుందాం.